ये टॉपिक डिस्कस करेंगे लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड। तो इसमें हम लोग जो है लास्ट टाइम में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आपका जो इंडक्टेंस ये सोलेनाइड होता है, सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हम लोग निकालते थे तो वो उसका वैल्यू कितना होता है। तो उसी का अभी जैसे सोलेनाइड होता क्या है ये तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई कार्डबोर्ड या कोई इस तरह से बेलनाकार ऐसे ले करके इसके ऊपर अगर हम पास ढेर सारे फेरे ऐसे लपेट देते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है यही है आपका सोलेनाइड। अब इसके इनसाइड ये खोखला होता है, कैसा होता है? खोखला होता है। तो इनसाइड में हम जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले हम ये क्या कहते हैं कि मान लेते हैं एक हमारे पास सोलेनाइड है जिसकी लेंथ जो है हम बोल दे रहे हैं स्मॉल यल है, इसकी लंबाई स्मॉल यल है। मान लेते हैं इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है और जो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, मतलब ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है? कैपिटल ए है। ठीक, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कहते हैं कि एकांक, चूंकि ये लंबाई कितनी है इसकी स्मॉल यल लंबाई है तो इससे अपना काम नहीं चलने वाला। हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर असल में जो बीच में चुंबकीय क्षेत्र होता है हम लोगों ने लास्ट टाइम में इसको प्रूव किया था म्यू नॉट स्मॉल एन आई, समझ लो। इस तरह से हम लोगों ने इसको सिद्ध किया था कि सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, ये हमने लास्ट में देखा था। B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगी, जहां पे एन क्या होता था, यह नंबर ऑफ फेरो मतलब जो नंबर फेरों की संख्या है वो नहीं है। एन क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये ध्यान रखिएगा, ये एन जो होता है वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। इसलिए हम अगर यहाँ पर स्मॉल एन लिए हुए हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कैपिटल एन, तो दोनों में अंतर है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, वैसे हम लोग इसका जब न्यूमेरिकल लगा रहे थे तो भी इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किए थे। अब यहाँ पे अगर एकांक लंबाई की फेरों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम एन कैपिटल एन और इसकी मदद से निकाल सकते हैं, अर्थात स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटा यल हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यू नॉट कैपिटल एन अपान यल और ये आई। कुछ इस तरह से हमको मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो गई। अब हम जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए हैं तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स तो ये आपका फाई बी हो जाएगा। तो फाई बी जो होता है वो किसके बराबर होता है? बी ए के बराबर होता है। फाई बी क्या होता है? बी ए के बराबर होता है। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं बी और यहाँ रख देते हैं बी को। बी ये आपका मैंने निकाला है म्यू नॉट एन अपान आई इंटू सॉरी ये यल है और आपका यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, यानी और साइड में ए भी रहेगा। अब अगर हमें तो ये पता चल गया, अब आगे का हम प्रोसेस क्या करते हैं, हमें ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है, स्वप्रेरकत्व कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम यन अगर हम यहाँ पर ले आए तो यन से हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हम कहेंगे दोनों पक्षों में एन से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में एन से गुणा कर दिए, ये हो गया एन डी फाई बी बराबर आपका यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो देखो ये एक बार है तो पहले से ही एक बार और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर बटा यल आई ए। अब ध्यान से देखिए, अभी लास्ट टाइम में हम लोगों ने एक चीज देखी है कि एन फाई बी जो बराबर होता है वो यल आई के बराबर होता है। तो फटाफट ये वैल्यू यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपान यल आई ए हो जाएगा कुछ इस तरह से, और आई आपका कट जाएगा और यहाँ से यल बराबर मिला म्यू नॉट एन स्क्वायर बटा एल और ए। ठीक, अब इसी में अगर मान लीजिए जो ये तो निर्वात की चुंबकशीलता है, मान लो किसी माध्यम की चुंबकशीलता म्यू हो, किसी माध्यम की चुंबकशीलता क्या हो, म्यू हो, तो उस स्थिति में हमारा यल जो हो जाएगा वो इस तरह से भी हो जाएगा एन स्क्वायर बाई यल ए, समझ रहे हो। यानी किसी सोलेनाइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरकत्व होता है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका ये मिल जाएगा यल बराबर म्यू एन स्क्वायर बटे यल स्मॉल यल और टाइम्स ए। ठीक।